मैथ विद सेंसे में स्वागत है दोस्तों। मैं आपका सेंसे और हमारा अगला और नेक्स्ट सरप्राइजिंग टॉपिक है कि हम एवरेज वैल्यू निकालने वाले हैं किसकी, हाफ साइकिल की। यानी पहले तो हमने फुल साइकिल की निकाली थी, इस बार हम हाफ साइकिल की निकालेंगे। हमारे करंट की वैल्यू यानी ये निकालने वाले हैं, ठीक है। पहले हमने फुल निकाली थी, तो यहाँ पर हम निकालने वाले, यहाँ पर थोड़ी सी चीजें अलग होंगी, ठीक है। तो हम निकालेंगे हमारा, जैसा कि हम फॉर्मूला जानते हैं, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये हमारी आई की वैल्यू रहेगी, थी है, रहेगी हमेशा। अब इसके बाद हम करते क्या है, जैसे कि पिछली बार हमने किया था, नॉर्मली करंट की वैल्यू कब निकालोगे, जब आपको चार्ज पता होगा। अब चार्ज कैसे पता होगा जी, Q इक्वल्स टू आई इंटू में टी, सही बात है। अब क्या करो जी, डिफरेंशिएशन करो। कर दिया डिफरेंशिएशन, ये कर दिया। अब ये करने के बाद आई की वैल्यू पुट करो। अब आई की वैल्यू जी पुट करते हैं, तो आई की वैल्यू क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी और डी टी। अब क्या करना है जी, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या करना है, जीरो से टाइम पीरियड हमारा आधा, टाइम पीरियड भी आधा हो जाएगा। हाफ साइकिल के लिए टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड कितना होगा, t/2 होगा इसका, है ना भाई। पूरे के लिए तो हमारा t होगा और आधे के लिए क्या होगा, t/2 होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो हमारा इंटीग्रेशन इसका भी करते हैं, जीरो से हाफ टाइम के लिए करते हैं। हमारा आई नॉट साइन ओमेगा टी और बच्चों डी टी। अब करना क्या है, बहुत ही सिंपल। और हाँ सॉरी, इधर हमारा क्यू भी है भाई, क्यू हमारा कहाँ चला गया, तो खाली लिख दिया मैंने। अब इसका तो कोई मतलब है नहीं, तो ये तो हमारा आगे बढ़ते हैं, मेन इसे सॉल्व करते हैं। नॉन इंटीग्रेटिंग टर्म को आगे यहाँ भेज देते हैं, तो हमारा हो गया आई नॉट, ये हमारा जीरो, इधर हमारा t/2, इधर हो गया जी साइन ओमेगा टी हमारा डी टी, साइन ओमेगा टी इंटू में हमारा डी टी। अब जैसे हमने पहले करा था सेम हमारा वैसे दोबारा हमें करना है, इसको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो अब क्योंकि आप जब भी इंटीग्रेशन करते हो ऐसे किसी टर्म को, तो यहाँ पे याद रखना, क्योंकि आप जब इंटीग्रेशन करोगे साइन ओमेगा टी और डी टी को, तो ध्यान रखना साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी। और ओमेगा क्योंकि एंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, डी ओमेगा टी अपॉन में डी टी। तो डी टी से पूरा डी टी खत्म, बचा क्या, ओमेगा हमारे इधर बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप एंगल, जो कॉम्प्लेक्स एंगल होते हैं, उनको हमेशा आप उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको। और जीरो से हम हाफ टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं। तो जैसा कि बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें हैं, जैसे मैं पता है, तो ये हमारा ऐसे आ गया कि यहाँ से, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ, मान क्या लेता हूँ, मुझे करना ही होगा, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा जी, हमारा आई नॉट और माइनस हमारा बाहर, पहले की तरफ बाहर निकल जाएगा, है ना, ठीक है। अब चाहूँ तो मैं एक स्टेप में कर दूं या अगले स्टेप में कर दूं, कोई नहीं, मैं अगले स्टेप में कर देता हूँ, कई बच्चों को फिर समझ नहीं आएगा ना, क्योंकि काफ़ी चीज़ें रहती हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं इसमें। ओमेगा टी डी टी, और ओमेगा हमेशा नीचे, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करा, बहुत ही, जब पहले कर रहे थे वही कर रहे हैं, उसी स्टेप को रिपीट कर रहे हैं। माइनस और ओमेगा को बाहर भेजो, जो नहीं सॉल्व होंगे, माइनस और ओमेगा को जी बाहर भेज दिया। अंदर क्या बचा, जीरो, हमारा t/2 बचा, और अंदर क्या बचा हमारा, कॉस ओमेगा टी डी टी। अब भाई करना क्या है, बहुत ही सिंपल है, लगाते हैं लिमिट, लगाते हैं अपना, फटाफट करते हैं सॉल्व इसको। तो आई नॉट ओमेगा बना लो भैया, ये बना लो बड़ा सा ब्रैकेट। जिनको कंफ्यूजन होती है सॉल्व करने में, अरे कुछ नहीं कंफ्यूजन होती है, ऐसे कर लो, सिंपल सी बात। फिर लिख लो कॉस ओमेगा टी, लिख दिया, ये लिख दिया, इसको यहाँ कॉपी कर लो। क्योंकि कई बच्चे भाई हमारे मैथ में वीक होते हैं और नहीं समझ में आता, अरे ठीक है भाई ले लिया, नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं, ऐसे कर लेते हैं। अब अपर लिमिट को लगाओ जी टी की जगह, टी की जगह लगा दिया, बहुत ही सिंपल, ठीक। एक ही स्टेप में बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है आपका, ठीक है। t/2 कितना करना है जी, इधर लिख दो t/2, अरे आई बन जा रहा है, रुको 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 थोड़ा सा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख के, अब थोड़ा गैप लेके, है ना, क्योंकि कहीं आई सा ना लगे, ऐसा ना हो जाए ना। अब इसमें इसकी वैल्यू है ना, टी की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, जीरो। थोड़ा सा माफ करना है, इसमें थोड़ी इंक की वजह से वो एक्स्ट्रा ही लिख रहा है। अब करना क्या है, ओमेगा की तो वैल्यू हमने पुट ही नहीं करी, ओमेगा की तो वैल्यू पुट करें। तो ओमेगा की वैल्यू जरा पुट करता हूं मैं। तो ओमेगा की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 2π/t, कितनी होती है जी, 2π/t। ये याद रखना बच्चों, बार बार ये यूज में आएगा, तो इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। और राइटिंग के लिए माफ करना, राइटिंग समझ जाना प्लीज, पेपर में आपके पास इतना भी टाइम नहीं होगा, तो हो सकता है राइटिंग आपकी भी बहुत खराब आए। हालांकि जिनकी खराब आए तो आए, मैक्सिमम आपकी अच्छी आई, ठीक। ये हमारा हो गया है ना, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी। माइनस, अब देखो जी,
यहाँ पे जीरो आगे तो जीरो में कुछ मल्टीप्लाई कुछ भी करोगे जीरो ही आएगा, तो कॉस जीरो हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा जी, कॉस जीरो। कॉस जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कॉस जीरो। वहां पर देख लेना, एडजस्ट कर लेना, जैसा कि मैंने अभी बताया था। अब टी से टी खत्म और टू से टू खत्म, तो अब आया क्या, यहाँ थोड़ी होगी बातचीत अलग। भाई यहाँ बातचीत अलग कैसे हो गई, कॉस पाई की वैल्यू कितनी आएगी, तो कॉस पाई बचा इधर, और इधर हमारा कॉस जीरो, तो कॉस जीरो की वैल्यू तो +1 होती है, पिछले मैंने बता दी थी, बाकी फिर बता देता हूँ। कॉस जीरो की जो वैल्यू है +1 होगी हमारी, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। और पर कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी हमारी, पाई की वैल्यू, तो कॉस पाई की वैल्यू होगी -1। क्या होगी जी, -1। लिखते रहना बच्चों, ये आगे काम आते रहेंगे। बाकी शॉर्ट ट्रिक में बता दूंगा मैं कि ये कैसे आते हैं, इसकी बहुत सिंपल ट्रिक है। अब माइनस माइनस क्या हो गया भाई, प्लस, माइनस माइनस क्या होगा जी, प्लस। प्लस का क्या हो गया जी हमारा, प्लस का क्या हो गया हमारा, ध्यान रखना, प्लस का हमारा -2 हो गया, ठीक है, बिल्कुल -2 हो गया। अब माइनस से माइनस हमारा खत्म, माइनस से माइनस खत्म, हमारा क्या बचा, आई नॉट ओमेगा। अब ओमेगा की वैल्यू तो पुट करी नहीं मैंने, ओमेगा की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी, ठीक है, और इधर ऊपर हमारा 2 बचा, ठीक है। इस 2 को, इस भाई को मैं इधर लिख देता हूँ, इसके साथ लिख देता हूँ, तो ये 2 हमारे इधर बचा। अब जो हमारा सबसे नीचे वाला है सबसे ऊपर चला जाएगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा हमारा, 2 से 2 हम काट सकते हैं, 2 से 2 हम काट सकते हैं, 2 से 2 हमारा खत्म, टी पहुंच गया हमारा ऊपर, तो आई नॉट इंटू में हमारा टी अपॉन में हमारा पाई, क्या बचा हमारा, पाई। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, ठीक है। इसके नीचे 1 तो इधर पहुंच गया और टी हमारा ऊपर पहुंच गया, ठीक है जी, बिल्कुल सही है हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही बना, तो हमारे चार्ज की वैल्यू निकल गई, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा होता है ना, ये नीचे 1 मान लेते हैं यहाँ पर नीचे, ठीक है, 1 कर लेना अगर कोई कंफ्यूजन लगे, वरना कुछ है नहीं। अभी हम करंट की वैल्यू भी निकालेंगे इसमें, तो अभी हम करंट की वैल्यू तो हमने निकाली नहीं, ठीक है, करंट की वैल्यू निकालते हैं। सबसे मेन चीज जिसके लिए हमने चार्ज को निकाला है, उसके लिए हम करंट की वैल्यू जी निकाल लेते हैं, ठीक है। ये सब रफ रूफ कर देते हैं, ठीक। तो हमारा करंट का फॉर्मूला क्या है, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन में टी, सही बात है। अब टाइम पीरियड हमने कितना लिया है, चार्ज की वैल्यू तो हमारी उधर से निकल गई, तो चार्ज की वैल्यू हमारी आई नॉट और टी, और नीचे हमारा क्या है जी, पाई है। अब इस टाइम पीरियड की वैल्यू क्या है हमारी, क्योंकि हम आई की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, अभी तो हमने आई की वैल्यू निकाली नहीं, अभी बस चार्ज की निकाली थी। तो हमारा टाइम है t/2, मतलब टाइम पीरियड हमारा आधा है। अब इस t की मल्टीप्लाई इधर होगी और इस 2 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, तो हमारा क्या आएगा जी, हमारा क्या आएगा 2I0t, ठीक है, और नीचे क्या आएगा हमारा पाई इंटू में टी, टी से टी खत्म भैया, टी से टी खत्म हमारा। अब यहां ध्यान रखो, पेपर में तो इतना टाइम मिलेगा नहीं आपको, पेपर में तो आपको वैल्यू सॉल्व करनी होगी, तो आई नॉट को अलग कर लो, आई नॉट को अलग कर लो, 2 अपॉन में पाई। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 3.14, कितनी होती है 3.14। अब इसे डिवाइड करो, तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.637 इंटू आई नॉट, ये हमारी प्रॉपर पूरी वैल्यू आ जाएगी हमारी हाफ साइकिल की। यानी हाफ साइकिल में तो वैल्यू निकल रही है, लेकिन फुल साइकिल में 0 हो गई, यही हमारी इसकी वैल्यू है, हैंड्स प्रूफ।